नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ से आप सभी को है वो एग्जाम में जरूर सवाल देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना प्यारे साथियों। और बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है? आपके दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग या उत्तरी पूर्वी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे कि हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आपके ऊंचाई पर बसा हुआ है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी भाग। और दोस्तों, इसके अंतर्गत जो हाड़ौती के क्षेत्र हैं वहां पर आपके कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिला आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण होता है? इनका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला दिशा के विपरीत होना या श्रृंखला का आपके वनस्पति विहीन होना। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर है वो सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति को दर्शाता है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वैसे इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, अरावली मानसून के समांतर होना, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। सभी साथी जो लाइव में जुड़े हुए हैं वो सभी साथी यहाँ पर आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अपना आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है लूणकरणसर से, पचपदरा से, सांबर झील से या फलोदी से। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में सबसे अधिक नमक है वो कौन सी झील से आपके उत्पादित होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है सांबर झील से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या बीकानेर। इस सवाल का आंसर है सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के आपके बड़े भंडार खोजे गए। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है जैसलमेर जिले में आपके प्राकृतिक गैस के हैं वो बड़े भंडार खोजे गए हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके 21.41%, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला आपके युग्म कौन सा है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है आपकी झुंझुनू और गंगानगर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई है? झुंझुनू, कोटा, जयपुर या अजमेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है कोटा जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम आपके साक्षरता जो महिला है, महिला न्यूनतम साक्षरता आपकी राजस्थान के जालोर जिले में है दोस्तों। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर की स्थापना कब हुई? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर की स्थापना कब हुई। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है 1981 में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इस सब गोल का आपके सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? उदयपुर,
जयपुर, जालोर, राजसमंद या नागौर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सब गोल का आपके सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान के कौन से जिले में होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके जालोर जिले में इस सब गोल का वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके अविका नगर टोंक, पथमेड़ा जालोर, बस्सी आपके जयपुर या जोहड़बीड़ बीकानेर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है जोहड़बीड़ बीकानेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सहकारी साख समिति का ढांचा है एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय या चार स्तरीय? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सहकारी साख समितियों का ढांचा आपके कितने स्तरीय का होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है तीन स्तरीय, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं? श्री गंगानगर व बाड़मेर, अनूपगढ़ व बाड़मेर, उसके बाद आपके अनूपगढ़ व सांचौर या श्री गंगानगर व सांचौर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है श्री गंगानगर और बाड़मेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा राज्य के किस बांध के किनारे विकसित किया जाएगा? देवास बांध, जाखम बांध, माही बांध या बिसलपुर बांध? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा राज्य के किस बांध के किनारे विकसित किया जाएगा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है बिसलपुर बांध पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दूसरी आपके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा, देलवाड़ा, अचलगढ़ या कुंभलगढ़? यानी इन ऑप्शन में से आप सभी साथियों को बताना है कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है देलवाड़ा, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भानगढ़, सिरावस एवं बिलाली कहाँ स्थित है? केंद्रीय अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, उत्तरी अरावली प्रदेश में या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की पहाड़ियों में? प्यारे साथियों, इस सवाल का है आंसर सभी साथी बताएंगे कि भानगढ़, सिरावस और बिलाली आपके कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है उत्तरी अरावली प्रदेश, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात आपके उच्चतम है? टोंक, जैसलमेर, अलवर या धौलपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में शहरी लिंगानुपात आपके उच्चतम था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है टोंक जिले का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में पहली चीनी मिल स्थापित की गई? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर या मकराना? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में आपके पहली चीनी मिल स्थापित की गई। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है चित्तौड़गढ़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को आपके 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत, प्रधानमंत्री आपके ग्राम सड़क योजना,
जयपुर अजमेर शहर परियोजना या गुलाबी आपके चतुर्भुज परियोजना। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किस परियोजना के अंतर्गत जयपुर से अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को आपके 6 लेन में परिवर्तित कर दिया गया है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है शबरीनम चतुर्भुज आपकी परियोजना के तहत, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्राचीन समय में चंद्रवती के नाम से प्रसिद्ध आपके राज्य का कौन सा भूभाग था? जालौर बाड़मेर के आसपास का भूभाग, सिरोही आबू व आसपास का क्षेत्र, उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र या डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताएंगे कि प्राचीन समय में आपके चंद्रवती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का कौन सा भूभाग था। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है सिरोही आबू व आसपास का क्षेत्र, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, हम बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्यारे साथियों, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा आपके हरियाणा व उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है? डीग, धौलपुर, खैरथल, तिजारा या भरतपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा आपके हरियाणा व उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से लगती है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है डीग, जो कि भरतपुर से अलग हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आना सागर का निर्माण किसने करवाया? अजय पाल, अजय राज, अर्नो राज या जगदेव। इस सवाल का आंसर भी सभी साथी बताएंगे कि आना सागर का निर्माण किसने करवाया। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है अर्नो राज ने, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या झालावाड़। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि माही परियोजना से यहाँ पे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है बांसवाड़ा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को आपके कांठल कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? पिसोला, पुष्कर, आना सागर या ताल छापर। प्यारे साथियों, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। यहाँ आप सभी को सवाल में देखना कि नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों आपकी ताल छापर जो चूरू वाली है वो दोस्तों आपके मीठे पानी की झील नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान या अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से आपके कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है? शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है आर्द्र दक्षिणी मैदान, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आपके अंत प्रवाही नदी नहीं है? प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो अंत प्रवाही नदी नहीं है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे लीक, मेंढा, वाकल या खंडेला। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया वाकल, जो कि आपके साबरमती की भी सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद जल है वो खारा हो जाता है? माही नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या घग्गर नदी। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर वो सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद जल खारा हो जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी था है लूणी नदी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से आपके मल्टी सेक्टर सेल्स कहाँ विकसित किया गया है? निमराना, जयपुर, जोधपुर या भिवाड़ी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी आदि बताएंगे कि रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर आपके सेल्स कहाँ विकसित किया गया है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होगा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है जयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र कंट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन रिको द्वारा कहाँ विकसित किया गया है? भिवाड़ी में कोरियाई क्षेत्र, निमराना में जापानी औद्योगिक पार्क और जोधपुर में जर्मन क्षेत्र या जयपुर में चीनी क्षेत्र। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर है वो सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है निमराना में जापानी औद्योगिक पार्क, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है? भरतपुर, सीकर, जैसलमेर या डूंगरपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है जैसलमेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपके कहाँ पर स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या जयपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो आपके राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान की बूंदी जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? मान सिंह प्रथम, राम सिंह, सवाई जय सिंह या प्रताप सिंह। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके रंगापुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? प्यारे साथियों आदिनाथ जी को, नेमिनाथ जी को, महावीर या पार्श्वनाथ। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रंगापुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है नेमिनाथ जी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। विधान परिषद के सदस्यों की प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ये सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आपकी न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है 30 वर्ष दोस्तों आपके विधान परिषद के सदस्य यानी मेंबर बनने के लिए आपके पास आयु होनी चाहिए। अगर दोस्तों विधान परिषद की जगह पर आप सभी से विधानसभा के बारे में पूछा जाए कि विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों विधानसभा का प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके 25 ईयर होनी चाहिए। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सुइया मेला कहाँ लगता है? देशनोक बीकानेर, भीनमाल जालोर, चौहटन बाड़मेर या लोहदरवा जैसलमेर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सुइया मेला कहाँ लगता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है चौहटन बाड़मेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था? मेवाड़ के शासक द्वारा, अजमेर के शासक द्वारा, जयपुर के शासक द्वारा या कोटा के शासक द्वारा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने
यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बीता है जयपुर के शासक द्वारा। उन सभी साथियों का बिल्कुल ही आंसर सटीक हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ। प्यारे साथियों आप सभी आंसर बताओ इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बीता है 1961 में, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी आपके नदी बहती है? परवन, बनास, चंबल या काकनी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। प्यारे साथियों इस सवाल का आप लोग आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है 12 जिले में जो आपके शेरगढ़ अभ्यारण्य है वहां पे आपके परवन नदी है वो बहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, कोटा, जोधपुर या आपके जयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताओ कि राजस्थान में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है जयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किसके मध्य आपके हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया था? शेरशाह व हुमायूं के बीच। हाजी का शेर का। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किसके मध्य आपके हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया था? शेरशाह व हुमायूं के बीच। हाजी का शेरशाह के आपके सेनानायक व उदय सिंह के मध्य, शेरशाह व उदय सिंह के मध्य या मालदेव व मिर्जा हैदर के मध्य। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि किसके मध्य आपके हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। वैल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी बता है हाजी खां शेरशाह के आपके सेनानायक व उदय सिंह के मध्य लड़ाया गया था। 24 जनवरी 1557 को दोस्तों लड़ा गया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य मंत्री परिषदों की आपकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह मंत्री, राज्यपाल। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताओ कि राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सभी साथी इस सवाल के आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है मुख्यमंत्री, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़, आंवला, ढाक या तेंदू। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है तेंदू के पत्तों से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही साथियों राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री थे? परिवहन विभाग, युवा मामले व खेल, पशुपालन या तकनीकी शिक्षा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि श्री यूनुस आपके खान राजस्थान सरकार के किस विभाग के मंत्री थे। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है परिवहन विभाग के आपके मंत्री थे, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों राजस्थान पर्यटन को आपके उद्योग का दर्जा है वो 1989 में आपके मोहम्मद यूनुस खान की समिति के सिफारिश पर दिया गया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान सरकार के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया है? बाघ, बू, चिंकारा व ऊंट या चीतल। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान सरकार के किस पशु को राज्य पशु घोषित किया गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है चिंकारा व ऊंट, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गुर्जरी का तीर्थ स्थल आपके सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? आसिंद, जहाजपुर, आमूचा या ओसियाना। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गुर्जरी का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा यानी ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल ही साथियों राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर, जैसलमेर,
बाड़मेर या जालोर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके बाड़मेर जिले में थार महोत्सव मनाया जाता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके जैसलमेर में दोस्तों मरु महोत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल ही दोस्तों मरु महोत्सव दोस्तों जैसलमेर में मनाया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मोरेल बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा या सवाई माधोपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मोरेल बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बताया है, सवाई माधोपुर जिले से संबंधित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हरिदेव जोशी कितने बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हरिदेव जोशी राजस्थान के कितने बार आपके मुख्यमंत्री बने हैं। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है 3 बार, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मोतीलाल तेजावत का संबंध था मारवाड़ किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से या सीकर किसान आंदोलन से। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मोतीलाल तेजावत का संबंध आपके कौन से किसान आंदोलन से था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी है एकी किसान आंदोलन, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 21 सूत्रीय आपके मांग पत्र था, उनका संबंध भी आपके मोतीलाल तेजावत से था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जो कि आज का अंतिम सवाल है। और दोस्तों, इसका आंसर है आप सभी वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? सिरोही, उदयपुर, जालोर या बाड़मेर। इस सवाल का आंसर सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्यारे साथियों, मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।